खजुराहो के ये मंदिर वास्तविक मानवीय स्वभाव को प्रदर्शित करने वाले हैं। लोग इन्हें किसी भी रूप में लें, लेकिन ये आर्किटेक्चर इस बात का प्रतिबिंब है कि आज के 1000 साल पहले भी भारतीय दृष्टिकोण, भारत के लोग, भारतीय मानसिकता क्या थी और वो कितने खुले विचारों के लोग थे। भारतीय संस्कृति हमेशा महिलाओं का सम्मान करती रही है। भारतीय संस्कृति में हमेशा महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए हैं। इन मंदिरों के अंदर बने हुए भित्तिचित्र, स्कल्पचर्स जब आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, जो भी उकेरा गया है यह मानवीय नहीं है। यह अलग बात है कि इस डॉगमेटिक सोसाइटी में विद द पासिंग ऑफ टाइम द पीपल हैव स्टार्टेड टू थिंक इन अ डिफरेंट मैनर। यौन संबंधों को बुरा माना जाने लगा बात करने के लिए। ऐसा नहीं है कि समाज में ये हो नहीं रहा। आप जरा विचार करें, वात्सायन जैसा व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में कभी यौन संबंध स्थापित ही नहीं किए और कामसूत्र जैसी रचना कर डाली। क्यों? क्योंकि उन्होंने वास्तविक मनुष्य के मनोविज्ञान को परखा था। ये एक आवश्यकता है मनुष्य की। इन मंदिरों में आज पूजा नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि मूर्तियां खंडित हो गई हैं, ठीक है, लेकिन पहले होती रही होगी। ये मंदिर सिंबल हैं कि यदि आपकी मनोकामनाएं, आपकी यौन आकांक्षाएं, यदि आपकी दुनियावी आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी, तभी ये संभव होगा कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाएं, आप ईश्वर के करीब जा पाएं। आपने देखा होगा जैन धर्म के जो जैन गुरु होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं। निर्वस्त्र रहना, समाज में चलना नॉट वेरी इजी, सरल काम नहीं होता। अपने मन पर नियंत्रण करना होता है, अपने शरीर पर नियंत्रण करना होता है। उस नियंत्रण को बनाए रखते हुए आप समाज में घूम सकते हैं। इन मंदिरों में उकेरी गई मूर्तियां, उनके पीछे अलग अलग लोगों के अपने अपने मत हैं। ये कहा जाता है कि एक अत्यधिक सुंदर ब्राह्मण कन्या रात में स्नान कर रही थी। कमल के पुष्पों का सरोवर जो मैंने शुरुआत में ही आपको दिखाया, वहां स्नान कर रही थी और ऊपर से इंद्रदेव यहां से गुजरे, मोहित हो गए उस कन्या पर और मनुष्य रूप में आकर उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर लिए। उसके प्रेग्नेंट होने के बाद जब उसे पता चला तो बहुत आक्रोशित हुई और कहा कि आपने मेरा कौमार भंग किया है, बहुत गलत है मेरे साथ। चंद्रदेव ने उसे वरदान दिया कि आप परेशान ना हो, इस पुत्र को जन्म दें, ये बहुत प्रतापी राजा बनेगा। वो महिला एकांत गांव में जाती है, बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे का नाम चंद्रवर्धन रखा जाता है। वक्त गुजरने के साथ दैवीय कृपा से वो प्रतापी राजा बनता है। 15-16 वर्ष की आयु में ही उसने सिंह से लड़ने की क्षमता हासिल कर ली थी। लेकिन पूरे समाज ने उस महिला को तिरस्कृत रखा। उस महिला ने इस समाज को यह दिखाने के लिए कि यौन संबंध स्थापित करना बुरा नहीं है, अपने पुत्र को मोटिवेट किया और यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। और उस यज्ञ के बाद यहाँ के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये जो मूर्तियाँ हैं वो उसी का प्रतिबिंब है कि किसी को यौन संबंध स्थापित करने पर असम्मानजनक शब्दों को न सहना पड़े और असम्मान की प्राप्ति ना हो। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जिस समय चंदेल राजा यहाँ रहा करते थे, बौद्ध धर्म के कारण बहुत सारे युवा, अधिकांश युवा भिक्षुक बनते जा रहे थे और अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। उन्हें आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के इनकार्नेशन किए गए, लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया ताकि वो अपने जीवन में वापस आएं। कारण जो भी रहे हों, ये सत्य है
कि यहाँ उकेरी गई आकृतियां, ये अलग बात है कि लोग क्या कहते हैं इस समाज में, वर्तमान में क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो आकर्षण का केंद्र हैं जिसे पूरे विश्व के लोग देखने आते हैं। ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी यौन आकांक्षाओं को संतृप्त करने का प्रयास करते हैं, और जब एक बार यौन आकांक्षाएं संतृप्त हो जाती हैं उसके बाद ईश्वर से मिलन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और इसीलिए शायद भारत में चारवाक दर्शन का भी उदय हुआ, जो कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक रहिए सुख से रहिए, उधार लेके घी पीजिए। सच्चाई ये है कि इस दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको दो ही रास्ते मिलते हैं, या तो सब कुछ त्याग दें या सबसे संतुष्ट होकर त्याग दें। सीधा त्यागना थोड़ा कठिन है, संतुष्ट होकर त्यागना आसान है, और शायद संतुष्टि से मोक्ष की ओर का ये मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास इन भित्ति चित्रों में किया गया है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं खजुराहो। ये पहला मंदिर है